Good morning to you all. Today we are going to continue the chapter of linear programming problem, exercise 12.1. इसकी जो introduction है वो पिछले lecture में हम लोगों ने कर ली थी. Now today we are going to discuss the questions based on the linear programming problem. Exercise 12.1 में directly हम लोगों को linear inequalities given होंगी और उन linear inequalities के accordingly graph draw करना है और साथ में हम लोगों को objective function भी दिया हुआ है. मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कॉर्नर पॉइंट मेथड, जैसे पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉर्नर पॉइंट्स वी हैव टू फाइंड आउट एंड अकॉर्डिंगली अगर मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है तो कॉर्नर पॉइंट से हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले चेक करना है हमारा जो ग्राफ का शेडेड पोर्शन है वो बाउंडेड रीजन आ रहा है या अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली वी कैन टेल वेदर द गिवन फंक्शन इज हैविंग objective function as maximum or minimum part. So I am going to start from the second question, exercise 12.1. Exercise 12.1, second question. Now second question यहाँ पे हम लोगों को कहा गया बेटा maximum minimize z is equals to minus 3x plus 4y. Z जो हम लोगों को गिवन है ऑलरेडी z is equals to minus 3x plus 4y गिवन है हम लोगों को, एंड वी हैव टू मिनिमाइज इट. बेटा ये देख लीजिए इसके साथ में लिखा हुआ है मिनिमाइज. नाउ सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x plus 2y less than equals to 8 and second one is 3x plus 2y less than equals to 12 and x greater than equals to 0, y greater than equals to 0. बेटा एक बात याद रखिएगा, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0 का मीनिंग होता है कि हमारे पास जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ. प्लस वन क्लास में जिस तरह से हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज में स्टार्ट करते थे, लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वल्स टू x plus 2y is equals to 8. let and here let 3x plus 2y is equals to 12. अब इसके बाद एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0. कोशिश ये कीजिएगा कि आपके पास एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लें, और दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास आंसर जो है इंटीजर्स की फॉर्म में होने चाहिए, और कोशिश कीजिएगा कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास आंसर ना आए. अब यहाँ पे देखिए, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं y की वैल्यू 4 आती है, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं x की वैल्यू 8 आती है. सिमिलरली with second linear inequality it will be equals to x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 आ जाती है. अब इसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं. this is x axis x dash, this is y and y dash. ठीक है, 0 से लेकर 8 तक है, हम लोग 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं. जैसे 0 2 4 6 8 10, again here 2 4 6 8 and 10. now first inequality says that 0, 4 ये पॉइंट हो जाएगा, then 8, 0 is this point. ग्राफ ड्रॉ करते हैं. this is the graph of x plus 2y less than equals to 8. ठीक है, इसके बाद दूसरा 3x plus 2y के लिए 0, 6, this one 0, 6, second one is 4, 0. so joining these two, this is 3x plus 2y less than equals to 12. 3x plus 2y less than equals to 12. अब इसके बाद क्या है कि जिस तरह से प्लस वन क्लास में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज के चैप्टर में शेडिंग एक्सप्लेन करते थे, यहाँ शेडिंग की एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि शेडिंग जरूर करनी है. और जब हम लोग शेडिंग करते हैं तो विल फाइंड आउट दैट कि हमारा जो पोर्शन है, रिक्वायर्ड पोर्शन, शेडेड पोर्शन कम्स आउट टू दिस वन. लेट अस कंसीडर दिस इज O, A, B एंड C. तो अब इसके बाद शेडेड पोर्शन के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं हम लोगों ने. टू फाइंड आउट कॉर्नर पॉइंट्स, एक कॉर्नर पॉइंट तो बेटा ये मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है 0, 4. दूसरा कॉर्नर पॉइंट मेरे पास ये है 4, 0. थर्ड कॉर्नर पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस. एक है x plus 2y = 8, दूसरी है 3x plus 2y = 12.
point of intersection of two inequalities, point of intersection of two inequalities बेटा आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अगर ग्राफ से डायरेक्टली आपके पास आ जाता है तो आप लोग ग्राफ से डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को सब्ट्रैक्ट करता हूं। 3x - x 2x = 12। एक तो आ जाएगा 2x = 12, x की वैल्यू आ गई 6 और अगर x की वैल्यू 6 आती है तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। x = 6 नहीं x यहाँ 2x = 4 आना है, x = 2, x = 2, y की वैल्यू 3। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास जो ये B पॉइंट है दैट कम्स आउट टू बी 2, 3। ओके, अब इसके बाद 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हो गए हैं। चौथा कॉर्नर पॉइंट, अच्छा बेटा पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि हम लोग ओरिजिन को कंसीडर नहीं करते हैं। ओरिजिन को हम लोग तब कंसीडर नहीं करते जब हम लोगों ने प्रॉफिट करना होता है मैक्सिमम या कॉस्ट मिनिमम करनी होती है। अब इस क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को कुछ नहीं कहा हुआ कि ये z फंक्शन क्या है, दिस इज z फंक्शन, और हम लोगों को सिर्फ ये कहा गया कि इसको मिनिमाइज करना है। तो इस केस में हम लोग जो है चौथा कॉर्नर पॉइंट 0, 0 भी कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद टेबल बनाना है कॉर्नर पॉइंट and then z = -3x + 4y। 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। फर्स्ट वन वाज 0, 0, सेकंड वन 4, 0, थर्ड वन 0, 4 और जो चौथा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आया था दैट वाज 2, 3। अब इसके अकॉर्डिंगली z फंक्शन की वैल्यू यहां पर तो 0 ही आ जाएगी क्योंकि x और y दोनों 0 हो जाएंगे। उसके बाद 4, 0 पुट करते हैं तो z की वैल्यू -12 आती है। 0, 4 पुट करते हैं तो z की वैल्यू आती है बेटा 16। 2, 3 पुट करते हैं तो हमारे पास जो z की वैल्यू आती है दिस इज -6 एंड दिस इज 12 प्लस का 6। अब इसके अकॉर्डिंगली देखिए क्योंकि यहाँ पे z फंक्शन को मिनिमाइज करना है एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंगली देखिए एक तो हमारे पास जो ग्राफ फंक्शन है दैट इज बाउंडेड फंक्शन, और बाउंडेड फंक्शन के लिए हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा ग्राफ वो सिर्फ हम लोग अनबाउंडेड फंक्शन के केस में ड्रॉ करते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं मिनिमम वैल्यू -12 पे आई है, देयरफॉर 4, 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू -12। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -12। ठीक है, एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ हमारे पास क्वेश्चन है z फंक्शन है 3x + 5y। इसको बेटा मिनिमाइज करने को बोला है। मिनिमाइज दिस फंक्शन with the inequalities x + 3y > 3, x + y > 2 and x, y > 0। x, y > 0 मतलब बेटा x भी > 0 है, y भी > 0 है, मींस टू से फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। पहली लीनियर इनइक्वालिटी x + 3y = 3 कंसीडर करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। इसी तरह से दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी की बात करें x + y = 2 कंसीडर करते हैं तो ये हमारे पास 0 to 2, 0 हो जाएगा। ओके, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेट अस कंसीडर, मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं x डैश x, y एंड y डैश। पॉइंट्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 1, 2, 3 एंड 4। पहला ग्राफ बनेगा 0, 1 ये पॉइंट है, सेकेंडली 3, 0 दिस इज द पॉइंट। लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा जी, दिस इज द लाइन x + 3y > 3। उसके बाद x + 2y 0, 2 and 2, 0। So this is the line of second inequality x + y > 2। शेडेड पोर्शन बेटा हमारे पास ये हो जाएगा सारा आउटसाइड एंड इट इज अनबाउंडेड। और इसके अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं तो एक पॉइंट ये हो जाएगा a 0, 2,
सेकंड पॉइंट ये है, दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। थर्ड पॉइंट इज दिस वन 3,0 सी पॉइंट हो जाएगा। तो पहले ए और बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। अगर ए और बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम लोग बेटा जी निकालें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, बी क्या आ जाएगा, दोनों इनइक्वालिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2y is equals to 1, y is equals to 1/2। y की वैल्यू 1/2 है तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3/2। चेक कीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3/2, 1/2। ओके, अब उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। दिस इज कॉर्नर पॉइंट, z is equals to 3x plus 5y। कॉर्नर पॉइंट्स, अब यहाँ पे बेटा ओरिजिन नहीं होगा, कॉर्नर पॉइंट ये 3 है मेरे पास। एक हो जाएगा 0,2, सेकंड वन इज 3/2, 1/2 एंड थर्ड पॉइंट इज 3,0। वैल्यू पुट करते हैं 0,2 के अकॉर्डिंगली z की वैल्यू आती है 10, 3,0 के अकॉर्डिंगली आती है 9, 3/2, 1/2 के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2, 14/2 दैट इज 7। 3/2 हो जाएगा 9/2 और जब यहाँ 1/2 पुट करेंगे 5/2, 9/2 प्लस 5/2 14/2 यानी कि 7। अब ये मिनिमम आ गया बेटा, बट स्टिल क्योंकि ग्राफ जो है हमारा अनबाउंडेड है, सो आई कैन नॉट से दैट कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब अगर हम लोगों ने मिनिमम चेक करना है, सो वी नीड टू ड्रॉ, अब यहाँ पे लिखेंगे वी नीड टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ क्या हो जाएगा, जो हमारे पास z फंक्शन था 3x plus 5y लेस देन 7। बेटा मिनिमम के लिए लेस देन वर्ड यूज करना है, लेस देन की इनइक्वालिटी, और मैक्सिमाइज के लिए ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी यूज करनी है। अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज x, y। अब अगर x की वैल्यू मैं 0 कंसीडर कर लेता हूं, y की वैल्यू आती है 7/5, y की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं, x की वैल्यू आती है 7/3। नाउ सी हियर 0,7/5, 7/5 हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.4 आता है, सो 1.4 विल बिकम, यहां पे पॉइंट आ जाएगा एक। दूसरा पॉइंट है 7/3 यानी कि 2.6, 2.6,0 अप्रोक्सीमेटली यहां पर आ जाता है 2.6। तो जब इसको ज्वाइन करते हैं, चेक कीजिएगा कि ये पॉइंट इसके बीच में से ग्राफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली ग्राफ के ऊपर बनाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ अगर हम लोग ये देखें कि इसका पॉइंट किसी लाइन के साथ जा रहा है, कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों लीनियर इनइक्वालिटी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देखते हैं। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ के शेडेड पोर्शन के बीच में आता है, देन इट विल नॉट बी द मिनिमम वैल्यू। समझ गए? अब यहाँ पे एज इट इज तो डायग्राम ड्रॉ करके मैं देख रहा हूं कि इसकी कोई भी वैल्यू शेडेड पोर्शन के साथ मैच नहीं कर रही है, सो आई कैन से दैट दिस इज द मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर कोई भी इस ग्राफ का पॉइंट शेडेड पोर्शन के साथ मैच कर गया, देन यू कैन से दैट कि देयर इज नो मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन। अंडरस्टैंड? सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा चीज हम लोगों ने ड्रॉ करनी होती है, 3x plus 5y लेस देन का। अगर मिनिमाइज है तो लेस देन साइन लगाना है, अगर मैक्सिमाइज है तो ग्रेटर देन का साइन लगाना है, और वैल्यू वो लेनी है जो आपके कॉर्नर पॉइंट से मिनिमाइज आई है। ओके, ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को तीसरा फंक्शन जो z फंक्शन का ग्राफ है, इसका कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं आता है, सो वी कैन से दैट 3/2, 1/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज 7 इन दिस केस। ओके, सो अनबाउंडेड के लिए बेटा है आपको एक थर्ड या नेक्स्ट एक्स्ट्रा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है, जो स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।